नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनिल मिश्रा सर्वोत्तम कैरियर पाथ के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है रस। आज हम रस पर चर्चा करेंगे। रस यानी काव्य का आनंद। जिस तरह से किसी भी फल का आनंद उसके रस से प्राप्त होता है, इसी तरीके से काव्य का जो आनंद है, काव्य का जो सौंदर्य है, वो उसका रस है। यानी काव्य पढ़ने के बाद जिस तरह के भाव उसमें संप्रेषित होते हैं वही उसका आनंद है और काव्य का आनंद ही उसका रस है। तो आज हम रस को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं रस। तो जैसा कि हमारी बात हुई थी, रस यानी काव्य का आनंद। तो रस क्या है? काव्य का आनंद ही उसका रस है। यानी जिस तरह का आनंद हमें काव्य के माध्यम से प्राप्त होता है वही उसका रस है। तो रस संप्रदाय के बारे में सबसे पहले अपनी राय रखने वाले भारत के एक विद्वान थे जिनका नाम था भरत मुनि, और इन्हीं ने यही रस संप्रदाय के प्रवर्तक कहलाए। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि थे। भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र में उन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है। यानी भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बतलाई। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई। यदि परीक्षा में कभी प्रश्न आता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। क्योंकि और अगर कोई दूसरा प्रश्न बनता है कि नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो हमारा उत्तर होगा भरत मुनि। इसके बाद नमे रस के रूप में एक अन्य रस जोड़ा गया जिसका नाम है शांत रस। यानी शांत रस को बाद में नमे रस के रूप में जोड़ा गया। तो प्रश्न कभी आता है कि नमे रस के रूप में कौन सा जोड़ा गया, तो आपको बता दें शांत रस को नवे रस के रूप में शांत रस को बाद में जोड़ा गया। और कभी जब प्रश्न हमारा बनता है कि रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या 9 है। तो देखिए कई प्रश्न बने हमारे। रस क्या है? काव्य का आनंद ही उसका रस है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? उत्तर होगा भरत मुनि। भरत मुनि ने किस पुस्तक की रचना की? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की, और नाट्य शास्त्र में उन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई है? तो अपने नाट्य शास्त्र में उन्होंने रसों की संख्या 8 बताई है। नमे रस के रूप में बाद में कौन सा रस जोड़ा गया? तो हमारा उत्तर होगा नमे रस के रूप में बाद में शांत रस को जोड़ा गया। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि रसों की संख्या कितनी है, तो हमारा उत्तर होगा रसों की संख्या 9 है। देखिए कुछ विचारकों ने श्रृंगार रस और वात्सल्य रस को भी एक पृथक रस माना। लिहाजा रस बाद अगर कभी परीक्षा में यह प्रश्न आ जाए कि बाद में कौन कौन से रस जोड़े गए, तो बाद में जोड़े गए जो रस हैं वो शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस है। लेकिन अधिकतर विद्वानों ने भक्ति रस और वात्सल्य रस को पृथक रस नहीं माना, उसे श्रृंगार का ही अंग माना। लिहाजा रसों की संख्या 9 ही रही। लेकिन कभी भी अगर परीक्षा में यह प्रश्न बनता है कि बाद में कौन कौन से रस जोड़े गए, तो बाद में जोड़े गए जो रस हैं वो शांत, भक्ति और वात्सल्य।
बाद में जोड़े गए रस शांत, वात्सल्य व भक्ति रस थे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वात्सल्य रस और भक्ति रस को पृथक रस के रूप में मान्यता नहीं मिली अधिकांश विद्वानों के द्वारा, लिहाजा रसों की संख्या कितनी ही रही? 9 ही रही। ओके, तो क्लियर है ना? देखिए, तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। नमे रस के रूप में कौन सा जोड़ा गया? शांत रस। रसों की संख्या कितनी है? 9। और बाद में कौन कौन से रस जोड़े गए थे? शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। लेकिन वात्सल्य और भक्ति को पृथक रस के रूप में मान्यता नहीं मिली, लिहाजा रसों की संख्या 9 ही रही। ध्यान दीजिए, रसों में श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि रसराज किसे कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा। यानी सबसे ज्यादा जिसका महत्व है वह श्रृंगार रस का है, इसीलिए इसको रसराज या रसों का राजा कहते हैं। और आपको बता दूं, भवभूति ने करुण रस को, जो हमारा करुण रस है, करुण रस जो मनुष्य को अंदर तक उद्वेलित कर देता है, उसको यमराज की संज्ञा दी है। तो भवभूति ने किस रस को यमराज की संज्ञा दी है? करुण रस को। भवभूति ने करुण रस को यमराज की संज्ञा दी। देखिए, आपको बता दें कि एक विद्वान है जिनका नाम है आचार्य विश्वनाथ। उन्होंने एक रसों के संबंध में एक युक्ति पेश की थी। इस उक्ति में कहा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो वाक्यम रसात्मकम काव्य, ये उक्ति किस विद्वान की है? तो आचार्य विश्वनाथ की है। कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये पंक्ति किसके द्वारा दी गई है? आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि रस, तो रसों के कुछ अंग हैं। रसों के अंगों की संख्या कितनी है? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव क्या है? मनुष्य के, देखिए, प्रत्येक रस का कोई जो है अपना एक स्थायी भाव होता है, यानी उसकी एक स्थायी प्रकृति होती है, और उस प्रकृति के आधार पर ही जो है रस का आनंद तय होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो स्थायी भाव है इनकी संख्या कितनी है? 9 है। क्योंकि रसों की संख्या जब 9 है तो उनके स्थायी भाव भी कितने होंगे? 9 ही होंगे। तो स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। विभावों की संख्या 2 है, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन ये 2 हैं। अनुभावों की संख्या 4 है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है अनुभावों की संख्या कितनी है, तो सात्विक, कायिक, वाचिक, तो ये हमारे अनुभाव कितने हैं? 4। यानी स्थायी भावों की संख्या 9, विभावों की संख्या 2, अनुभावों की संख्या 4 और संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी परीक्षा में अगर प्रश्न बनता है कि रसों के कितने अंग हैं, तो हमारा उत्तर होगा 4। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9। विभावों की संख्या कितनी है? 2। अनुभावों की संख्या कितनी है? 4। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं स्थायी भावों के बारे में। तो देखिए, सब रस और दूसरी तरफ हमारे स्थायी भाव। देखिए, तो सबसे पहले हम
रसों को लेते हैं, ये 9 रस हैं। नंबर 1 वीर रस, दूसरा श्रृंगार रस, तीसरा करुण रस, रौद्र रस, हास्य रस, विभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस और नवा हमारा शांत रस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक रस का अपना एक स्थायी भाव है, तो आइए हम रसों के स्थायी भावों को समझते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है और यहां से कई बार परीक्षा में प्रश्न बने हैं। वीर रस, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। यानी वीर रस की जो भी कविता होगी उसमें उत्साह का भाव अवश्य परिलक्षित होगा। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। श्रृंगार रस का क्या है स्थायी भाव? रति। रति यानी प्रेम। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, श्रृंगार रस का रति, करुण रस का शोक और रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। वहीं हास्य रस का स्थायी भाव है हास। हास यानी परिहास। और विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। कई बार परीक्षा की दृष्टि से यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जा चुका है कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? उत्तर होगा जुगुप्सा। जुगुप्सा ही विभत्स रस का स्थायी भाव है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। यानी जब भी कोई ऐसी कविता जिसमें भय परिलक्षित होगा तो वह भयानक रस की कविता होगी, जिसका स्थायी भाव क्या होगा? भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। विस्मय या आश्चर्य, या आश्चर्य। तो ध्यान दीजिएगा, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय या आश्चर्य। वहीं शांति रस, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई भी भाव हमारे मन में नहीं आता है, ना जीतने की खुशी, ना हारने का गम। ऐसी अवस्था को हम निर्वेद कहते हैं। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारे 9 रस हैं और इनके ही 9 ही स्थायी भाव हैं। जैसा कि एक बार फिर से समझते हैं, वीर रस जिसका स्थायी भाव है उत्साह, श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव है रति यानी प्रेम, करुण रस जिसका स्थायी भाव है शोक, रौद्र रस जिसका स्थायी भाव है क्रोध, हास्य रस जिसका स्थायी भाव है हास, विभत्स रस जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, भयानक रस जिसका स्थायी भाव है भय, अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है और शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस रस और उनके स्थायी भावों को हमें अच्छे तरह से याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे कई प्रश्न होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा रसों के कितने अंग हैं, तो रसों के अंगों की संख्या कितनी है? 4। दूसरा, अगर हमसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ये अंग कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो हम 9 रस हैं, तो हमारे स्थायी भावों की संख्या भी कितनी होगी? 9 ही होगी। दूसरा, वो पूछता है विभावों की संख्या कितनी है, तो स्थायी भावों को जो प्रेरित करने वाले तत्व है उन्हें हम विभाव कहते हैं। और विभावों की संख्या कितनी होती है बेटे? वो 2 है। कौन कौन से? आलम्बन और उद्दीपन। और इस आलम्बन के भी 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। खैर, उसको हम आगे समझेंगे। दूसरा, अनुभावों की संख्या कितनी है? अनुभावों की संख्या 4 है। वहीं हमारी बात आती है संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। तो यहां हमने देखी बहुत सारी चीजों को समझा कि रस क्या है? काव्य का आनंद ही उसका रस है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। भरत मुनि ने किस पुस्तक की रचना की? तो हमारा क्या उत्तर है? भरत मुनि ने जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम है नाट्यशास्त्र। और भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई है? तो हमारा क्या उत्तर होगा? 8 बताइए। बाद में नवे रस के रूप में कौन सा रस जोड़ा गया? तो शांत रस नवे रस के रूप में जोड़ा गया। और रसों की संख्या कुल कितनी है? यानी 9 है। बाद में कौन कौन से रस जोड़े गए थे? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस जो है इनको बाद में जोड़ा गया, लेकिन वात्सल्य और भक्ति रस को पृथक
रस के रूप में अधिकांश विद्वानों ने मान्यता नहीं दी, उसको श्रृंगार रस का ही भाग बताया, अर्थात रसों की संख्या 9 ही रही। तो यहां पर देखिए अगली बात हमारी समझने की थी कि रसराज किस रस को कहा जाता है। तो जो हमारा ये श्रृंगार रस है इसको रसराज या रसों का राजा कहा जाता है। और भवभूति ने जो ये करुण रस है इसी को यमराज की संज्ञा दी थी। यमराज, यमराज कहा था किसने? भवभूति ने, ध्यान दीजिएगा। और एक पंक्ति है वाक्यम रसात्कम काव्यम, ये किसने कहा? ये आचार्य विश्वनाथ के द्वारा ही ये कथन कहा गया, वाक्यम रसात्कम काव्यम रौद्रस का स्थायी। और देखिए यहां पर हमने रसों के स्थायी भावों को समझा। वीर रस जिसका स्थायी भाव उत्साह, श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव रति, करुण रस जिसका स्थायी भाव शोक, रौद्र रस जिसका स्थायी भाव क्रोध, हास्य रस जिसका स्थायी भाव हास है, विभत्स रस जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, भयानक रस जिसका स्थायी भाव भय है, अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव विस्मय आश्चर्य है, परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद है, परीक्षा में कई बार आ चुका है। तो इनको विशेष रूप से हम देखेंगे, बाकी सभी जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन कुछ ये ऐसे रस हैं इनको हम विशेष रूप से समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।